हेलो माय सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो वायर रोप स्लिंग एंड डिफेक्ट्स के ऊपर था, जिस पर हम लोगों ने आधे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। जो रेस्ट टॉपिक थे वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये दोनों वीडियो लिंक्ड है। वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप पार्ट 1 अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए, जो पार्ट 1 में हम लोगों ने टॉपिक्स देखा था उसे एक रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज स्लिंग, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, पार्ट्स ऑफ स्लिंग। थर्ड, हाउ टू कैलकुलेट सेफ वर्किंग लोड। एंड फोर्थ, टेंशन कैलकुलेशन। ये चारों हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। आज हम लोग जो रेस्ट टॉपिक है, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लिंग। सिक्स्थ, प्रिकॉशन फॉर यूज़। सेवेंथ, डिफेक्ट्स ऑफ स्लिंग। एट्थ, डिस्कार्डिंग ऑफ स्लिंग। तो जो रेस्ट 4 टॉपिक है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट जाता है, जिसे आप जानना चाहते हैं, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा उसका, और वो भी पॉइंट डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरी कोशिश ऐसी है कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो वायर ऑफ स्लिंग से जुड़ा हुआ हो और वो बचा रह जाए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में रेगुलर यूज़ होते हैं, जैसे SWL कैलकुलेशन, टेंशन कैलकुलेशन, डिस्कार्डिंग ऑफ स्लिंग, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा कुछ भी बचता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका आंसर मैं करूँगा। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वायर ऑफ स्लिंग का एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है, कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। तो मटेरियल सेफ्टी में हम लोग जो हेवी वेट्स है उसको उठाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जो भी क्रेन्स होते हैं, वो टायर माउंटेड क्रेन हो या ओवरहेड क्रेन्स हो, सभी क्रेन्स में देखिएगा स्लिंग वायर रोप यूज़ किया जाता है, और उसी से जो हेवी लोड्स हैं उसे उठाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के यूज़ हैं उसके। सो आई होप कि आप एप्लीकेशन समझ गए होंगे। एप्लीकेशन समझेंगे तभी उसका इंपॉर्टेंस आप समझ पाएंगे कि कहाँ आपको वो देखने मिलेगा, क्योंकि हर सेफ्टी प्रोफेशनल हर फील्ड में काम नहीं करता है, तो उससे उसका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, इसकी वजह से वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक से लेकर जो हाईएस्ट टॉपिक है SWL कैलकुलेशन तक, डिफेक्ट्स तक, डिस्कार्डिंग तक, ये सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आप एक कॉम्पिटेंट बन जाएं और केवल स्लिंग देख को बता दें कि ये यूज़ के लायक है या इसे डिस्कार्ड करना है। ओके, इतना स्किल्स आपके पास ज़रूर आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लिंग। फर्स्ट पॉइंट, एवरी वायर रोप ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंस एंड लिफ्टिंग गियर शेल बी इंस्पेक्टेड बाय अ competent responsible person for such use once in at least 3 months and record shall be maintained। ठीक है, जो competent पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो उस जो वायर रोप स्लिंग है उसको क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और उसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करेंगे। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एटलीस्ट 3 मंथ्स। मीन्स एटलीस्ट 3 मंथ्स होना चाहिए। आप 1 मंथ में भी कर सकते हैं, 2 मंथ्स में भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, वायर रोप सेल नॉट बी सिक्योर्ड बाई नॉट्स। जो वायर रोप्स हैं उसमें किसी भी तरह का गांठ नहीं होना चाहिए। थर्ड, ओनली टेस्टेड वायर रोप सेल बी यूज्ड। जो भी वायर रोप हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो टेस्टेड होना चाहिए थर्ड पार्टी से। द सेफ वर्किंग लोड रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर वेरियस साइजेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायर रोप्स सेल बी फॉलोड। मैन्युफैक्चर के द्वारा जो भी जिस भी साइज के लिए जो वर्किंग लोड दिया गया है, उस वर्किंग लोड को हमें फॉलो करना है एनी हाउ। सो नेक्स्ट, द वायर रोप शुड बी प्रॉपरली लुब्रिकेटेड एंड कलर कोडिंग कैन बी मेंटेन्ड। ठीक है, ये इंस्पेक्शन में आएगा कि जो वायर रोप है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली लुब्रिकेटेड होना चाहिए, इस तरीके से। ओके, और बेटर होगा आप कलर कोडिंग भी यूज़ करें। अगर आपके डिपार्टमेंट में ज़्यादा वायर रोप स्लिंग यूज़ होते हैं तब, ठीक है, इससे वायर रोप को पहचानने में आसान हो जाता है। नेक्स्ट, वायर रोप्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शेल हैव अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5:1। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट द वायर रोप कैन होल्ड 5 times देयर सेफ वर्किंग लोड बिफोर इट विल ब्रेक। ओके, मीन्स जो फैक्टर है
फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है, जिसे वो हमें 5:1 मेंटेन करना है। ठीक है, 5:1 मेंटेन करने का क्या मतलब है वो भी यहाँ क्लियर कट आपको बताया गया है कि दिस मीन्स दैट द वायर रोप कैन होल्ड 5 टाइम्स देयर सेफ वर्किंग लोड। मीन्स जो सेफ वर्किंग लोड का जो वैल्यू है उस वैल्यू से 5 टाइम्स वो ज़्यादा कैरी कर सकता है। फाइन, इसे कहते हैं 5:1 का रेशियो रखना। मीन्स जैसे मान लीजिए कि कोई वायर रोप का सेफ वर्किंग लोड 200 kg है, ठीक है, बट वो 1000 kg तक उठा सकता है। फाइन, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5:1, राइट। ईच वायर रोप used in hoisting, lowering or pulling cell consists of one continuous piece without knot or splice। किसी भी तरह का गांठ से बंधा हुआ या एक दूसरे से जुड़ा हुआ स्लिंग को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं भी टूटा हुआ या दो अलग स्लिंग को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो ये था इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रिकॉशन फॉर यूज़, कि यूज़ करने से पहले हमें क्या प्रिकॉशन देखने हैं, क्या चीज़ हमें ध्यान रखने हैं। सो फर्स्ट वन, स्लिंग शुड बी ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन, एडिक्वेट स्ट्रेंथ, सुटेबल क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स। फाइन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है आपको कि कंस्ट्रक्शन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया है फ़ोटो में उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एडिक्वेट स्ट्रेंथ होना चाहिए उसका, किसी तरह का जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। सुटेबल क्वालिटी होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स कौन कौन से जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सब डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। सो नेक्स्ट, ऑल रिगिंग इक्विपमेंट शुड बी क्लियरली मार्क्ड विथ इट्स सेफ वर्किंग लोड एंड आईडी नंबर। जो भी रिगिंग इक्विपमेंट है हम लोग यूज़ कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग में, उस पर उसका सेफ वर्किंग लोड लिखा होना चाहिए और आईडी नंबर भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, जो कि स्टोर के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, रिगिंग इक्विपमेंट फॉर मटेरियल हैंडलिंग सेल बी विजुअली इंस्पेक्टेड प्रायर टू यूज़ ऑन ईच शिफ्ट। मान लीजिए आप जहाँ काम करते हैं वहाँ 3 शिफ्ट चलता है, 3 शिफ्ट में काम होता है 8-8 घंटे का, तो तीनों शिफ्ट में स्लिंग का यूज़ किया जा रहा होगा। अगर तीनों शिफ्ट में स्लिंग को यूज़ किया जा रहा है तो हर शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले उसको अच्छी तरीके से विजुअली इंस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मल्टी स्लिंग द SWL एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ द लेग सेल नॉट बी एक्सीडेड। जो SWL है हर एंगल में, मीन्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी पर्टिकुलर एंगल के लिए SWL है उसे हमें एक्सीड नहीं करना है। नेक्स्ट, द अपर एंड्स ऑफ स्लिंग लेग्स सेल बी कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ सैकल रिंग और लिंक ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ। जो हम लोग स्लिंग यूज़ करते हैं उसे हम लोग किसी भी हुक में कैसे फंसाएंगे, साइकिल का यूज़ करके हम उसे हुक में फंसाते हैं, तभी वो क्रेन उस चीज़ को उठाती है। ओके, तो साइकिल का यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस दिया गया है जिससे आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड सॉक लोडिंग विथ स्लिंग। सॉक लोडिंग कभी भी स्लिंग के साथ नहीं करना है। इससे क्या होता है, स्लिंग में डिफेक्ट्स आ जाता है और वो स्लिंग को फिर हमें डिस्कार्ड करना होता है। नेक्स्ट, अ स्लिंग शुड नॉट बी पुल्ड फ्रॉम अंडर अ लोड व्हेन द लोड इज रेस्टिंग ऑन द स्लिंग। इसका क्या मतलब है कि देखा होगा आपने कि अब आपके क्रेन ने लोड को उठाया तो लोड को कहीं रखेगा, जब लोड को कहीं रखेगा तो उसके नीचे क्या आएगा, स्लिंग आएगा। तो कई लोग क्या करते हैं, सामान रखा जाता है उसके बाद उसमें से जगह खोजते हैं और स्लिंग को खींच देते हैं, जिसकी वजह से स्लिंग क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसके वायर डैमेज हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, when rigging equipment are not in use shall be removed immediately from the work area to prevent from hazards to another workforce। अगर स्लिंग का काम नहीं है तो वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे के लिए हजार्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें स्लिप ट्रिप फॉल होने का बहुत खतरा होता है। नेक्स्ट, हैंड्स एंड फिंगर्स शैल नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन द स्लिंग एंड हैंगिंग लोड वाइल द स्लिंग बीइंग टाइटेंड अराउंड द लोड। जब हम स्लिंग को टाइट कर रहे होते हैं किसी भी लोड के चारों तरफ, तो जो हैंड्स हैं, फिंगर हैं, बहुत ध्यान रखना है कि उसके बीच में ना आए, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस शैल बी टेकन बाय यूजिंग सुटेबल पैकिंग और अदरवाइज टू प्रिवेंट द एजेस ऑफ द लोड फ्रॉम एनकाउंटरिंग द स्लिंग वेयर दिस वुड काउज डेंजर। जहाँ भी पैकिंग का ज़रूरत है, पैकिंग का क्या मतलब है, कहीं पे गत्ता लगा देना, जिससे क्या होता है कि जो मटेरियल है वो भी ख़राब नहीं होता है और जो स्लिंग है उसके भी वायर पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग लगा देते हैं।
कोई गत्ता लगा दिया, कोई कार्टून लगा दिया, इस तरह का। तो इस तरह के यूज़ करके हम लोग वायर रोप स्लिंग को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ स्लिंग। स्लिंग के क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें हम लोग टोटल अराउंड 14-15 डिफेक्ट्स देखेंगे फास्ट, और ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आंसर करूँगा। सबसे पहला ब्रोकन वायर्स। अगर ब्रोकन वायर्स दिखता है डिस्कार्ड करें। बर्ड केजिंग। बर्ड केजिंग किसे कहते हैं, जब कोई भी क्रेन किसी मटेरियल को अचानक से नीचे छोड़ता है, मीन्स अचानक से उसे छोड़ेगा, तो जो स्लिंग है उसमें केजिंग हो जाता है। ठीक है, मीन्स वो अपने वापस उस जगह पर नहीं आ पाता है, और ये केजिंग की तरह हो जाता है। मीन्स केजिंग किसे कहते हैं, जहाँ चिड़िया की घोंसले की तरह हो जाता है, तो इसे फिर डिस्कार्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट किंकिंग। किंकिंग उसे कहते हैं जब स्लिंग का जो एक स्ट्रेट शेप है वो नहीं होता है, वो थोड़ा मुड़ा हुआ हो कहीं से भी, तो उसे किंकिंग कहते हैं, फिर उसे डिस्कार्ड करना होता है। कई बार होता है कि स्लिंग को जैसे तैसे मोड़ के रख दिया जाता है, तो उसमें किंकिंग आ जाती है, फिर वो दोबारा यूज़ के लायक नहीं होता, मीन्स वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। नेक्स्ट क्रसिंग। वो जब क्रश हो जाता है, कोई भी वायर क्रश कैसे हो जाएगा, जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी लोड के नीचे अगर वायर रोप को रखा जाता है और फिर उसके नीचे से खींचा जाता है तो वो क्रश हो जाता है। नेक्स्ट वर्न वायर्स। कोरोजन यानी जंग लग गया हो। तो देखिए यहाँ पे 6 डिफेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग लूप फॉर्मेशन। अगर लूप फॉर्म हो गया है वायर पे तो डिस्कार्ड होगा। पॉप्ड कोर। कोर अगर पॉप्ड हो गया है तो भी डिस्कार्ड होगा। क्रस्ट रोप अगर क्रस्ट हो गया है तो भी ये डिस्कार्ड होगा। थिनिंग ऑफ रोप का डाया अगर डिक्रीज हो गया है, रिडक्शन इन डाया भी कहते हैं इसे, अगर हो गया है तो भी ये डिस्कार्ड होगा। नोड अगर आ गया, नोड कहने का मतलब कि जो वायरों का कोर है वो वायर के बीच से दिखने लगता है, बाहर आने लगता है, नोड क्रिएट हो जाता है, तो भी ये डिस्कार्ड होगा। फ्लैट एरिया। फ्लैट एरिया अगर मिलता है किसी भी वायर के शेप में तो भी डिस्कार्ड होगा। लूज वायर्स अगर मिलते हैं तो भी डिस्कार्ड होगा। वेविनेस। वेविनेस कहने का मतलब कि वो किसी हम लोग प्लेन सरफेस पर रखते हैं तो ऊपर नीचे उसका जो लेंथ है वो दिखता है वायर रोप का, तो उसे भी हम डिस्कार्ड करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कि कॉमनली हमें हर साइट पे दिख जाता है। जो कॉमन डिफेक्ट्स हैं वो हमें कैसे दिखेगा, जैसे किंकिंग हो गया, कोरोजन लगना हो गया, थिनिंग ऑफ रोप मीन्स रिडक्शन इन डाया, लूज वायर्स, ये सब कॉमन है जो हमें किसी भी वायर रोप में दिख जाते हैं। ओके, तो अब इसके आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले, वो चीज़ आप ध्यान में रखें कि डिस्कार्ड अगर करें तो किस बेस पर करें, कितना वायर टूटेगा तो हमें उसे डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, हम हर जगह तो कोई इंची टेप या कोई स्केल लेकर तो नहीं चल सकते हैं, तो इसे केवल विजुअली देखा जाता है कि कितने वायर्स टूटे हैं और उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। डिस्कार्ड का भी एक प्रोसेस होता है। डिस्कार्ड कभी भी होगा तो वायर ऑफ स्लिंग को हमेशा डस्टबिन में डायरेक्ट नहीं फेंका जाता है, उसे गैस कटिंग से कटिंग करवा के उसके बाद ही डस्टबिन में फेंकना है। नहीं तो अगर गैस कटिंग नहीं होगा तो वापस से उसे लोग यूज़ करने लगेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कार्ड हमेशा गैस कटिंग के साथ होना चाहिए, उसके बाद ही डस्टबिन में फेंकना है। सो आते हैं हम लोग डिस्कार्डिंग ऑफ स्लिंग। ईच वायर रोप यूज्ड इन होस्टिंग और लोअरिंग और इन पुलिंग लोड सेल कंसिस्ट ऑफ वन कंटिन्यूअस piece without knot or splice. Fine. Wire rope shall not be used if the total number of visible broken wire exceeds 10% of total number of wires. अगर broken wire कितना है 10% of total number of wires, और if the rope shows other signs of excessive wear, corrosion और defects. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वायर्स आपको कहाँ दिख जाएगा, अगर मान लीजिए छोटा स्लिंग है तो दिख जाएगा, और अगर आपको स्लिंग बहुत बड़ा है, काफ़ी हेवी है, तो उसका तो आप वायर काउंट नहीं कर पाएंगे। तो उसका मैन्युफैक्चरर जो आपको फोटोग्राफ देगा, जो नंबर लिख कर देगा, वो आपको देखना होगा, रखना होगा, उससे कंपेयर करके आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन पेंडेंट्स और स्टैंडिंग रोप्स देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 ब्रोकन वायर इन वन रोप ले। ओके, तो रोप ले क्या होता है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो यहाँ पर काम आ रहा है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो एक बार ज़रूर देखें। सो जो भी वायर ऑफ स्लिंग स्टैंडिंग है, मीन्स ऊपर से नीचे तक वर्टिकल शेप में है, उसमें अगर 3 ब्रोकन वायर्स आप पाते हैं तो उसे डिस्कार्ड किया जा सकता है, उसे डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट, नियर अटैच्ड फिटिंग्स
देयर शुड नॉट बी एनी ब्रोकन वायर्स। इससे क्या मतलब है कि जब हम किसी स्लिंग को किसी हुक में फंसा रहे हैं, ठीक है, किसी हुक में फंसा रहे हैं या किसी साइकिल में फंसा रहे हैं, तो ये फिटिंग्स हो गए। इन फिटिंग्स के आसपास स्लिंग का कोई भी वायर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फाइन, अगर टूटा हुआ है तो उसे डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे उसके स्ट्रेंथ पर असर पड़ता है, इससे इंसिडेंट हो सकता है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन डायमीटर ऑफ द रोप ड्यू टू कोर फेलियर, एब्रेशन etc शुड नॉट बी मोर देन फर्स्ट। तो हम इसके पहले हम लोगों ने जो देखा कि रिडक्शन इन डायमीटर, ओके, तो रिडक्शन इन डायमीटर या दूसरी भाषा में उसे कहते हैं थिनिंग ऑफ रोप, वो कितना होना चाहिए, कितना होने के बाद हमें उसे डिस्कार्ड करना है। तो फर्स्ट जो भी 19 mm डाया तक है, अगर इसमें 1 mm तक है तो डिस्कार्ड, अगर ये क्रॉस करता है तो डिस्कार्ड होगा। फाइन, 1.5 mm फॉर रोप्स ऑफ 22 22 से लेकर 28 mm डाया तक। फाइन, 2 mm फॉर रोप्स ऑफ 32 to 38 mm डाया। फाइन, ये डिफरेंट डायास का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अगर इसमें रिडक्शन होता है किसी भी तरह के डायमीटर में, ठीक है, कितने से कितने mm रिडक्शन होता है, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, ठीक है, किस में मीन्स 19 mm डाया, 28 mm डाया तक, 38 mm डाया तक। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, कंपेयर करते हुए हमें उस स्लिंग को डिस्कार्ड करना है। फाइन, अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। स्लिंग तो हम डिस्कार्ड करना सीख रहे हैं, बट इसमें एक चीज़ लगा होता है जिसे हमें फेरुल कहते हैं, ठीक है। फेरुल के शेप को भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। फेरुल हमेशा अपने ओरिजिनल शेप में होना चाहिए, ये किसी भी तरीके से क्रश नहीं होना चाहिए, कहीं भी दबा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका शेप चेंज हो जाए, अगर इसका शेप चेंज हो जाए तो इसके शेप चेंज होने से स्लिंग पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमें फेरुल पर भी बहुत गौर करना है किसी भी स्लिंग को इंस्पेक्ट करने के टाइम। नेक्स्ट है, रोप स्ट्रेच शुड नॉट बी मोर देन 150 mm पर 30 मीटर। 30 मीटर लेंथ का जो स्लिंग है उसमें 150 mm से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए इन द 6 स्ट्रैंड वायर रोप्स, ओके। ये सब स्टैंडर्ड है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा अगर आपके डिपार्टमेंट में रेगुलर स्लिंग यूज़ हो रहे हैं और आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करना पड़ रहा है, ठीक है। आप ये सब ध्यान में रखेंगे स्टैंडर्ड, तभी आप उसे डिस्कार्ड कर पाएंगे, ठीक है। ये कॉम्पिटेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी स्लिंग को इंस्पेक्शन करने के वक्त। नेक्स्ट है और लास्ट है, नो डिफेक्ट्स यानी बर्ड केजिंग, किंक्स, क्रशिंग, कोर प्रोट्रूशन एटसेट्रा सेल एग्जिस्ट इन द वायर रोप्स। किसी भी तरह का डिफेक्ट्स वायर रोप में नहीं होना चाहिए, ओके। तो दोस्तों आई होप वायर रोप स्लिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया, यानी दोनों वीडियो में मिला के हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ओके। अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो सीधे आपके मोबाइल पर मिले। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सुरक्षा, जय हिंद।